हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास को ग्रामीण तथा कृषि जीवन और संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। भारतीय किसान के संघर्ष की संपूर्ण गाथा तथा उसकी त्रासदी की संपूर्ण कहानी इस उपन्यास में वर्णित है। अतः इसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को लेखक ने उजागर किया है। दोस्तों, गोदान की आधिकारिक कथा होरी और उसके परिवार से संबंधित होने के कारण ग्रामीण जीवन और कृषक समाज से यह स्वतः ही जुड़ी हुई है। आज के अध्याय में हम गोदान उपन्यास में वर्णित ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास में वर्णित ग्रामीण समस्याओं के विषय में। दोस्तों, गोदान उपन्यास में ग्रामीण जीवन की कथा मूलतः होरी व उसकी पत्नी धनिया के जीवन पर केंद्रित है। होरी एक छोटे से गांव बेलारी का निवासी है जो कि राय साहब अमरपाल सिंह की जमींदारी में आता है। इस गांव में अधिकांश लोग किसान हैं और इसके अलावा बढ़ई, लुहार, साहूकार, ब्राह्मण और चमार आदि अनेक जातियों के लोग भी यहाँ रहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं या इस उपन्यास में वर्णित ग्रामीण समस्याएं। सबसे पहली और प्रमुख समस्या जो गांवों में गरीबी के कारण देखने को मिलती है या फिर अनपढ़ होने के कारण, आप किसी भी कारण समझ सकते हैं, वो है ऋण समस्या। गोदान की मूल समस्या भी ऋण संबंधी समस्या है। होरी जैसे किसानों को जमींदार राय साहब दोनों हाथों से लूटते हैं। लगान, बेगार, नजराना, शगुन आदि ना जाने कितनी प्रथाएं हैं जिनके माध्यम से जमींदार और जो ये उच्च वर्ग के लोग हैं वो किसानों को लूटते हैं और मजबूर होकर वे ये सब चुकाते भी हैं। और कई बार क्या होता है कि उन्हें इस अपने कर्ज को चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है और इस ऋण पर भी फिर ब्याज बढ़ता जाता है और उनका जो ये ऋण है वो अपनी जिंदगी में, जीवन में कभी भी नहीं चुक पाता, उतरता ही नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है दिन प्रतिदिन। और उनका शोषण करने वाले गांव में केवल एक मगरमच्छ यानी कि राय साहब ही नहीं है, बल्कि दाता दिन, झिंगुरी सिंह आदि अनेक लोग हैं जो इस तरह होरी जैसे किसानों का शोषण करते हैं। और गांव में होरी अकेला ही कर्जदार नहीं है, बल्कि गांव के अन्य किसान भी इसी प्रकार ऋण के बोझ से दबे हैं। और कर्ज चुकाने की चिंता केवल होरी को ही नहीं है, बल्कि उस जैसे अनेक किसानों की है। होरी कर्ज से इतना दब जाता है कि अंत में उसको अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपनी बेटी रूपा को बेचना पड़ता है। कितनी भयानक समस्या है ये कर्ज की। दूसरी समस्या है शोषण समस्या। जमींदारी प्रथा में शोषण अपने चरम पर था। दीनहीन, बेबस व्यक्तियों का चारों तरफ से शोषण किया जाता था। होरी एक गरीब व ईमानदार किसान है, लेकिन जितने भी लोग उससे ऊंचे हैं वो सभी उसका शोषण करते हैं। होरी के अतिरिक्त धनिया, हीरा, शोभा, सिलिया आदि सभी का किसी न किसी प्रकार से उपन्यास में शोषण किया जाता है। और इस शोषण का मूल कारण क्या है? उनकी रूढ़िवादिता, धर्मांधता व मर्यादा का बंधन। एक किसान बेचारा गर्मी, सर्दी, आंधी, वर्षा, लू के थपेड़ों को सहकर खेत में अन्न उपजाता है। और क्या होता है? उनका अनाज खेतों से ही ये जमींदार लोग उठवा देते हैं। और जमींदार, पटवारी, पंडित, दरोगा सभी उनको अनेक प्रकार से लूटते हैं। कोई किसी नाम से लूटता है, कोई किसी नाम से लूटता है। वास्तव में यह शोषण इतना अधिक था कि गांव की दशा बहुत दुखद थी और होरी जैसे किसान अपना सब कुछ लुटा बैठे थे। तीसरी समस्या है दोस्तों अछूत समस्या, अस्पृश्यता की समस्या। अछूत की समस्या जो है वो प्रेमचंद के युग से भी काफी पुरानी है। प्रेमचंद ने अपने अनेक उपन्यासों में इस बुराई पर आघात किया है। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले ब्राह्मणों और पंडितों के काले कारनामों को अपने उपन्यासों के द्वारा उजागर किया है। और गोदान उपन्यास में भी इस समस्या पर उन्होंने पर्याप्त विचार किया है। माता दिन ब्राह्मण और सिलिया चमारी ने। माता दिन सिलिया की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और अपने जनेऊ की कसम खाकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। शोषण के अनेक रूप गांव में फैले होते हैं। किसी भी तरह से उन्हें तो बस गरीब का शोषण करना होता है और उन सब में सबसे ज्यादा पिसती है एक नारी।
सिलिया का सतीत्व लूटकर वो उसे माता दिन कहीं का नहीं छोड़ता और अंत में कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। इस तरह से एक दिन सिलिया की माँ के साथ कुछ चमार आते हैं और माता दिन के जनेऊ को तोड़ देते हैं और फिर उसकी खूब दुर्गति भी करते हैं और उसके मुंह में हड्डी भी डाल देते हैं ताकि वो जो ब्राह्मण का शोर मचाता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए। होरी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखता है हमेशा, लेकिन जब उसे माता दिन की कहानी पता चलती है तो वो भी उसे धिक्कारने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में तथा कथित श्रेष्ठ जातियों को बेनकाब किया है। अछूत की समस्या के लिए ये आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ बताया है। अगली समस्या अंतर जातीय विवाह की समस्या। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में कुछ उपकथाओं के माध्यम से अंतरजातीय विवाह की समस्या को भी उभारा है, क्योंकि उस समय इस प्रकार के विवाह मान्य नहीं थे। ऐसे विवाह करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। गोबर महतो है और झुनिया अहिरन है। गोबर और झुनिया का परस्पर प्रेम हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, झुनिया गर्भवती हो जाती है। ये जो गोबर है वो होरी का बेटा है और फिर गोबर शहर भाग जाता है। एक बार तो होरी और धनिया भी झुनिया को अपनाने से इनकार, अपने घर शरण देने से मना कर देते हैं, लेकिन होरी क्योंकि दयालु था और दयावान होने के कारण वह झुनिया को अपने घर में शरण तो दे देता है, लेकिन उसे इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। पंच उस पर 100 रुपये नकद तथा 30 मन अनाज का दंड लगाते हैं, जो कि उसके लिए चुकाना असंभव होता है। होरी असमर्थ तो है, लेकिन फिर भी वो उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह उस दंड को स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पंडित माता दिन व सिलिया चमारिन, गौरीराम महतो चमारिन का विवाह, झिंगुरी सिंह व ब्राह्मणी का विवाह आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा प्रेमचंद ने अंतरजातीय विवाह की समस्या पर इस उपन्यास में हमारा ध्यान आकर्षित, पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। अगली है नारी दुर्दशा। तो दोस्तों गोदान उपन्यास में नारी दुर्दशा के हमें भयानक किस्से पढ़ने को मिलते हैं। धनिया, झुनिया, सिलिया आदि सभी नारी पात्र प्रताड़ित हैं। निम्न वर्ग की नारियां तो प्रताड़ित हैं ही, बड़े महाजनों, जमींदारों और साहूकार की नारियां भी प्रताड़ित हैं। मानो सभी मर्यादाएं, बंधन, रीति रिवाज और परंपराएं केवल नारी शोषण के शास्त्र मात्र हैं। दोस्तों कोई गरीबी के कारण मजबूर होकर अपनी बेटी को बेचता है, तो कोई लालच के कारण, कोई अपने धन और पद की धौंस दिखाकर नारी का दैहिक शोषण कर रहा है, तो कोई अपनी वर्णगत वरिष्ठता के कारण किसी निर्धन स्त्री पर नजर गड़ाता है। फिर कोई शोषक हो या शोषित, पिसती केवल नारी ही है। उपन्यास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां नारी का यौन शोषण होता है और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां पर पात्रों की कुदृष्टि नारी की देह पर रहती है। यौन शोषण की पीड़ा और भयानक परिणामों को संभवतः पाठक भली भांति समझ सके, लेकिन उस मानसिक पीड़ा को समझ पाना सहज नहीं है जिसे इस उपन्यास में रूपा जैसे अनेक नारी पात्रों ने भोगा है। रूपा को उसके बाप ने अपना कर्ज उतारने के लिए किसी को बेच दिया था। ऐसे अनेक किस्से हमें इस उपन्यास में पढ़ने को मिलते हैं जिसमें नारी का हर प्रकार से शोषण होता है। तो दोस्तों ये हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास में वर्णित ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।